राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। निक्की पर टिक्की लगा बेअसर की बात, टाइम की बात अच्छी हो जाए। जिस टाइम पर जो बात सो गए उसी टाइम करनी चाहिए। विनती और प्रार्थना के शब्द सवेर के टाइम है, जब सुबह का टाइम होता है, जब प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। जिस तरह से राधा स्वामी दयाल की वाणी मेरे प्यारे गुरु दाता और ममता द्वार, पूरा जगत भिखारी है, किसका? मालिक के नाम का। मालिक दातक है, हम याचक हैं। तो याचक जब प्रार्थना करता है, दिल से पुकार करता है, जैसी उसकी चाह होती है। गरीब आदमी रोटी की चाह की पुकार करेगा, दुखी और मरीज आदमी अपनी बीमारी से निवृत्ति की पुकार करेगा, दुखी आदमी अपने सुख की चाहना करेगा। जिसको जिसकी ज़रूरत है, कोई संतान के लिए, कोई रोजगार के लिए, कोई लंबी उम्र के लिए, कोई अपने जीवन को सुखी ढंग से जीने के लिए। लेकिन वो पुकार का टाइम सुबह का ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो पुकार किसी टाइम भी करो, लेकिन प्रभु को याद करने का, उसमें लो लगाने का, ध्यान अभ्यास करने का, सुमन और चिंतन करने का, ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का समय जो होता है, उसके बराबर कोई काम नहीं। क्यों? उस समय में बड़ा शांत वातावरण होता है, और वैसे भी उस वातावरण में ताजगी होती है। पशु पक्षी जीव जंतु की उनकी न चीख चिल्लाहट है, न आवाज़ है किसी चीज़ की। उस वातावरण में आदमी का ध्यान भंग नहीं होता, और एकाग्रचित होकर जब मालिक को याद करता है तो ध्यान अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें उनके रास्ते में बाधक नहीं बनती। तो सुबह के टाइम पर जो प्रार्थना है वो यही है। एकाध मत तो ऐसा है कि वो एक ही बात पे कि अपना पीछा छुटा लेता है कि मालिक तू सर्वशक्तिमान है, मैं तेरी शरण हूँ और तू मुझे बख्श। सारे टाइम का उसने सब प्रार्थना, सब विनती, सारी उसने याचना इसी में कर दी। उसकी तो भक्ति भी, ध्यान भी, अभ्यास भी, सुमन भी सब इसी में आ गया कि मालिक करता धरता हरता आप सब कुछ हो और मैं तेरी शरण हूँ। क्योंकि इस जीव की बस की कोई बात भी नहीं है। इसके बस की बात है, वो ये करना नहीं चाहता। सारी चीज़ें दी इसको, लेकिन एक चीज़ की छूट दी, उसे छूट के कारण ये उल्टे सीधे कामों में फंस के और दुख भोगता है। अपना कर्म बनाता है, प्रारब्ध कर्म के कारण अगला जन्म पाता है, और प्रारब्ध कर्म के कारण जो जन्म मिलता है उसमें इसको वह भोग भोगने पड़ते हैं। वो भोग जब भोगता है तो उसको अच्छा करने का टाइम नहीं मिलता। अगर उसको गुरु भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया, नाम भी मिल गया, सब प्रकार की उसको सुख सुविधा भी मिल गई, लेकिन फिर भी उसका खोटा कर्म जो पूर्व जन्म में किया हुआ है वो उसको नहीं टिकने देगा। भली जगह में भी जाके वो उत्पात ही सीखे।
संतों का वचन, वाणी सुधार की, कल्याण की, उसके उद्धार की बातें उसको अच्छी नहीं लगेगी। जो उनके उलट बात होंगी उनको बहुत जल्दी अपनाएगा। वैसे ही आदमियों का संग करेगा जो सत्संग के विरोधी होंगे, नाम के विरोधी होंगे, और जिनको कभी नाम के आसपास में नहीं होगा। तो वो किसका काम है कि वो आज़ादी दी गई, उस आज़ादी के कारण भटकता है। और ये भटकना जब जीव को होती है तो उसके सिर के ऊपर काल हावी हो जाता है। काल का जो कार्य है वो फिर अपना कार्य करवाता है, क्योंकि वो मन के माध्यम से उसको बेवकूफ़ बना देता है। जितनी भी विरोधी काम होंगे वो करें। दिखाई देगा सत्संगी, दिखाई देगा आरती करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, लेकिन वास्तविकता क्या होगी कि उसका कर्म बिगड़ा हुआ है। इसीलिए नहीं सुनते क्या कि अच्छी जगह में भी रह के अगर वो अपना सुधार नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्होंने इसका मतलब अपना कर्म बिगाड़ा है। तो ये है कि सुबह के टाइम पे आदमी को प्रार्थना करनी चाहिए, और उन प्रार्थनाओं में वो बात होनी चाहिए दिल को खोल के उनके सामने। इंसानों के सामने तो छिपा लोगे, दुनियादारों से छिपाओगे, लेकिन उनके सामने तो सीधी बात कह दिया करो, सतगुरु मैं पापी हूँ, मैंने जुल्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, आप मुझे बख्शो। मैं कहता हूँ जरूर बख्शेगा, क्योंकि हम गुनाह करते हैं, वो गुनाह बख्शता है। हम गुनहगार हैं, वो रहमत करता है हमें। तो उनकी रहमत को पाने के लिए सच्चे दिल से ये कहो, जैसे जो कही थी बात बड़ी सीधी सी लगती है, तन मन धन की बाजी लगा, मिलन राम का नहीं सोच। तन मन धन की बाजी कहाँ लगेंगे? हमारा तो मौका लगता है तो ऐश आराम और गुलसरियों की बात करते हैं। उल्टी सीधे कर्म, उल्टी सीधी बातें, जो चीज़ें हमारे जीवन को बिगाड़ने वाली, दुनियादारी में बदनामी करवाने वाली और नरकों में ले जाने वाली हैं, वो बात हमारी समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन भक्ति की अच्छी और सच्ची बात अच्छी नहीं है। दुनियादारों की बातों में फंस के बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रस आएगा। मनमुखों के साथ बड़ा आनंद आता है, लेकिन गुरुमुखों के साथ जहाँ गुरु की महिमा हो, नाम की चर्चा हो, सत्संग की महिमा हो, अच्छी नहीं है। सत्संग जारी इसलिए किया था कि एक दूसरे को देख के इंसान अपना सुधार करे, लेकिन सुधार कहाँ? मानो उल्टी रीत और पकड़ के उल्टी गए थे अपने रोजे बख्शवाने के लिए नमाज और कलमा लगे। कोई रोजे बख्शवाने के जाके रोजे नहीं रख सकता, अगला कह दे कि नमाज और कर पढ़ना। तो रोजे रखना तो व्रत के जैसे होता है मुसलमानों में, और नमाज पढ़ने का मतलब है कि दिन में जो 5 बार नमाज पढ़ता है उसको बहुत अच्छा मानते हैं मुस्लिम लोग। 5 बार दिन में नमाज अदा करते हैं। जिस प्रकार से हम कोई आरती प्रार्थना करें, या हम कहते हैं ध्यान में दोनों टाइम बैठो, तो 2 की बजाय 5 टाइम जो बैठते हैं। छोटी मोटी बात के लिए भी हम तो आके कहते हैं कि मुझे ये रोग हो गया, मुझे ये दुख हो गया, मेरे सर में दर्द, मेरी टांग में दर्द। अरे कभी सोच भी लिया करो कि ये दर्द किसने दिया आपको? कोई दूसरा नहीं देता किसी को। हम अपने ही कर्म का फल पाते हैं। ये दुनिया का जितना खेल है अपने कर्म का खेल है।
इस कर्म भूमि के मैदान में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है। किसी ने उंगली से किया उसको उंगली को मिलेगा, जिसने हाथ से किया उसको हाथ को मिलेगा, टांग से किया उसको टांग से मिलेगा, और किसी जबान से किया, शरीर से किया तो उसको वो एक कष्ट भोगने के लिए मिलेगा। इतिहास इस बात का साक्षी कि जिन्होंने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल मिला। परंतु इन बातों पर यकीन नहीं आएगा। यकीन कब आता है? जब इंसान के साथ बीत जाती, फिर भी नहीं आता। फिर भी अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, अपनी समझ में, अपनी चतुराई में इंसान ज़्यादा विश्वास करता है। विश्वास जब प्रभु में हो जाएगा तब तो दुख आएगा ना, तो भी कहोगे कि हाँ मेरे लिए अच्छा किया। अगर अच्छा आएगा तो भी उसमें यूँ नहीं कहोगे कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। वो इंसान समझेगा कि मालिक ने कुछ पल ये दिए हैं खुशी के, तो खुशी भी वैसी है। और ज़्यादा सुख में सुखी होने की जरूरत नहीं, दुख में दुखी होने की जरूरत नहीं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जो इंसान सुख की चाहना करता है तो दुख के लिए विचार हो जाना चाहिए, क्योंकि जीवन जिसको मिला है मृत्यु उसकी जरूर है। जितना जीवन जीते जाते हो मृत्यु के करीब चले जाते हो। जितना कर्म करते जाते हो उतना भी तुम उसे कर्म फल के भागी बनते चले जाते हो। ज़्यादा करते जाते हो ज़्यादा होते जाते हो, कम करते हो तो कम होते हो। इसलिए कर्म को सुधारना इंसान के बस की बात है। बात बात में कह तो देते कि सतगुरु कृपा करना, सतगुरु कृपा सब पर करता है, कोई धोखा नहीं। बरसात सबके खेतों में बरसती है, वो नहीं देखती है गरीब का है, अमीर का है, ये किसी पापी का है या दुष्ट का है, नहीं, वो नहीं देखती। संत का और बरसात का एक जैसा रूप है। जिस प्रकार से बरसात किसी का भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार से संत भी सबके लिए ज्ञान बराबर बांटते हैं। लेकिन फायदा कैसे? एक तो उजड़ भूमि हो जिसमें झाड़ झंकार अड़ंग बड़ंग और दूसरी झाड़ीदार कांटेदार झाड़ियाँ खड़ी हैं और उसका धनी उसको कभी संभालेगा नहीं तो वो तो खराब ही होगा, बारिश तो हुई। और एक इंसान ऐसा है कि अपनी भूमि को जोत के उसमें से झाड़ी झंखाड़ी को खत्म करके फसल उगाता है तो उसको अन्न रूपी धन से भर देगा। इसी प्रकार से हमारा हृदय है कि इसमें झाड़ झंखाड़ जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो पहले से बहुत विद्वान हैं, बुराइयां हैं इसमें अनेक बड़ी बड़ी। जिस प्रकार से कीकर जानती झाड़ियाँ बोने की जरूरत नहीं ना, अपने आप पैदा होती हैं, इसी प्रकार से विकार इंसान के दिल में कोई पैदा करे या ना करे अपने आप बहुत हो जाएगा। लेकिन अच्छे गुण उनकी परवरिश ऐसे ही करनी पड़ती है जिस प्रकार से फलदार पौधों को लगाते हैं, उनसे कीटों से बीमारियों से बचाने के लिए उन पर दवाई का छिड़काव करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए उनको खाद पानी टाइम पर देते हैं, सर्दी गर्मी से उसको बचाते हैं। पौधे तो वो भी थे लेकिन वो फल देते हैं और वो निष्फल है। इनका फल मीठा है, उनका कांटेदार झाड़ियों का फल दुख देने वाला है, उसमें सुख नहीं। इस प्रकार से सद्गुणों को इंसान धीरे धीरे करके अपने हृदय में संकलित करता है, इकट्ठे करता है, और वो बड़ी मुश्किल से उनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे फलदार पेड़ के लिए करनी पड़ती है। बिना फलदार को तो अपने आप उनको कोई ना पैदा करता, ना उनको लगाता, ना परवरिश करता, अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इन बुराइयों का, बुरे ख्याल और विचारों का ना कोई कॉलेज है, ना कोई संस्था है, ना कोई उनका गुरु और ना कोई उनके लिए कोई फकीर महात्मा प्रचारक है कि उनको बढ़ाने के लिए कोई कहता हो। लेकिन बिना पढ़ाए सब बढ़ जाए, बिना सीखे अपने आप सीख जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं नए नए तरीके। और अच्छे गुण इंसान सारी जिंदगी भी करता करता कभी ना कभी चूक हो जाती है तो बुराई लगती है।
इसलिए अच्छे गुणों को तो चुन चुन के अपने हृदय में लाओ। द्वेष है, ईर्ष्या है, निंदा है, बुराई है, दूर। अच्छे गुणों को जब अपनाओगे, जब हृदय से वो बुराइयाँ निकाल दो, जिस प्रकार से किसान अपने खेत से पहले कांटेदार झाड़ियाँ निकालता है अच्छी फसल लेने के लिए, उसी प्रकार से एक अच्छे सत्संगी को एक गुरु विषय विकार रूपी जो बड़े ख्यालात दिल में बसा रखे हैं, उनको सबको बाहर करे। उनको बाहर किए बिना किसी की मजाक नहीं कि कोई इतना भी फल पालेगा नाम कभी सोचते हो हमने नाम ले लिया उद्धार कल्याण हो जाएगा, नहीं। उनके लिए नाम कोई मायने नहीं रखता। गुरुओं के सामने जाके गिड़गिड़ाते हो ना, वो गिड़गिड़ाना भी तुम्हारा काम नहीं आएगा। गुरु की दौलत ऐसी नहीं है कि वो हर एक के लिए फेंकते चले, ऐसे नहीं फेंकी जाती। वो अधिकारी कोई जीव ऐसा होता है जो गुरु का होता है, गुरु को प्रसन्न कर लेता है, सेवा से, प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से और यकीन से जो गुरु को अपना बना लेता है। गुरु जिसका बन जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। उनके लिए गुरु भी तैयार हो जाता है सब कुछ देने के लिए, लेकिन उससे पहले गुरु उसका सब कुछ ले लेता है। गुरु सब कुछ ले लेता है। गुरु को जो सब कुछ देने के लिए तैयार है तो गुरु भी उसको सब कुछ दे देगा। और जब तक तुम अपना आपा रखते हो, गुरु से धोखा करते हो, गुरु से झूठ बोलते हो, कपट करते हो, ख्यालात बुरे रखते हो, बुरी बुरी बातें सीखते हो, फिर क्या मिलेगा? कहाँ गुरु है, कहाँ नाम है? और जिन बातों से कोई मतलब नहीं, उन बातों का कोई वो पाप कर्म करता है वो भोगेगा। महापुरुषों ने क्यों वचन कहे, तुझे पराई क्या पड़ी, तुम अपनी आंख में न डाले, अपने आप को देख ले। तो दूसरों की तरफ है, तुम एक उंगली दूसरे की तरफ करते हो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं, करके देख लो। तुम एक उंगली उठाओगे तुम्हारी तरफ 3 होती कि तुम्हारे अंदर तो इससे भी बहुत ज़्यादा गुण भरे पड़े हैं। किस पर उंगली उठाते हो? अपने उंगलों को निकालो। दूसरों के लिए इतने चिंतित क्यों होते हो? वो अपना कर्म भोगेगा, तुम अपना कर्म भोगोगे। बेटा अपना कर्म भोगेगा, बाप अपना भोगेगा, गुरु अपना भोगेगा, शिष्य अपना भोगेगा। गुरु ने तुम्हें दवाई दे दी, तुम्हें दवाई का सेवन करो। गुरु ने परहेज बता दिए, उन परहेजों को अपनाओ। मरीजों के बीच में जाके खाट डाल के स्वस्थ होने की अगर तुम कामना करते हो तो मूर्खता की बात है, ठीक नहीं रह सकते। क्योंकि तुम जिनके अंदर बैठे हो ना, वो सारे रोगग्रस्त हैं, वो मनोरोग से पीड़ित है, सबके सब। वो गुरु और नाम से के विरोधी है, भड़कते हैं वो नाम से, नाम को नहीं जानते। संसार की वासनाएं, लालसा और लालच उन इंसानों को खा जाता है। ये माया का डंक जिसको लग जाता है ना, वो अंधा हो जाता है। उसको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, उन्हीं चीजों पर दृष्टि होती है। किसके साथ इन चीजों का क्या मांगोगे गुरु से? क्या मांगोगे? धन? कहाँ जाएगा धन? उन चीजों को क्यों मांगे जो तुम्हारे साथ ही नहीं जाएगी? तुम खुद ही यहाँ नहीं रहने वाले, किसके लिए मांगते हो? क्यों उन बातों को, बेकार की बातें और दुख पैदा होंगी। जब आखिरी टाइम आएगा, देख देख के हैरान होगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और अब सब छोड़ के चला। परंतु मानता नहीं इंसान, मानता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे माया और काल ने ऐसा जाल फैला दिया। पहरेदारी करते हैं कि निकलना चाहे, भटकना चाहे, हमारा रास्ता ना छोड़ दे, हमारे नियम ना तोड़ दे। लेकिन संत सतगुरु जब हेला देते हैं, और जो अधिकारी जीव होते हैं, अनुरागी जीव जो होते हैं, संतों के जो प्रेमी होते हैं, वो संतों के ढींग जाके उनके पास नाम की दीक्षा लेके और उनके ही बन के रह जाते हैं। मेला ठेला सोच के तो बहुत लोग आते हैं,
कोई किसी स्वार्थ के लिए आता है, कोई किसी स्वार्थ के लिए आता है, स्वार्थ पूर्ति के लिए आते हैं। उद्धार और कल्याण के लिए बहुत कम जीव होंगे ऐसे जो संतों के पास जाते हैं। जरूरत पड़ती है तो जाते हैं, फिर तो याद दिलाते हैं कि मैं 6 साल पहले आया था, पहचाना मुझको। किस लिए पहचाने में कि रिश्तेदार है? क्यों पहचाने? पहचानो तुम। गुरु को क्या जरूरत है? जरूरत तुम्हारी है, तुम पहचानो उसको। गुरु नहीं पहचानता तो तुम्हारी कमी है। गुरु को पहचान अगर देनी है तो गुरु अच्छे कर्म करके दो पहचान। तुम्हारा नाम होगा तो गुरु अपने आप दुनिया में तुम गुरु का नाम फैला दोगे, अपने आप कह देंगे हाँ ये है भाई, ये है उनका चेला। बताने की जरूरत नहीं, गुरु को भी पता लगेगा मेरे शिष्य का नाम आज रोशन है। इसलिए अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ, इतने अच्छे कर्म करो, उन कर्मों को करके कि जिससे वो कर्म सबको अच्छे लगे। लेकिन तुम्हें कोई दुष्टता सिखाता है, तुम्हें कोई बुरी बातें बोलता है, तुम्हें कोई भाषणबाजी करता है, तो उसको समझाओ कि अपना आप सुधारो। अपना तो जब सुधरेगा जब हम सुधरेंगे। यहाँ लेक्चर देने वाले, भाषण सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, करने वाला नहीं मिलेगा कोई। दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत कुशल है, खुद की हालात नहीं देखते तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम करते क्या हो। जो लोगों की दृष्टि में बुरी चीज है वो क्यों करते हो? 1-2 बार नहीं ठोकर लगने के बाद फिर क्यों करते हो? लेकिन ये भूल इंसान की, आगे दौड़ पीछे छोड़, कितना सिखाओ उतना ही गर्क होता चला जाएगा। दलदल है ये दुनिया, जितने इसमें फंसते चले जाओगे उतने इसमें धंस जाओगे। इससे निकलने का प्रयास करो। संतों के वचन, संतों का संग, संतों का उपदेश, उनकी शिक्षा ये जीव के लिए हितकर, कल्याणकारी और इसको उन बुराइयों से निकाल देने वाली है। दुष्टों को वो वचन अच्छे नहीं लगते, उनके उल्ट हैं ही, उनको बुरे ही लगेंगे क्योंकि उनके विचारों के जो विरोधी हैं। लेकिन सत्संगियों को वो न्याल कर देंगे क्योंकि उनको जरूरत है इस चीज की। वो जानते हैं जो अपने दोष निकालना सीख जाता है उसको ये वचन अच्छे लगते हैं। और जिनको कोई मतलब ही नहीं है, जिंदगी का भार बना के अपना ऊपर पाप की गठड़ी बांध के ढोते फिरेंगे, जन्म जन्मांतर तक ढोते रहेंगे, कर्म जब तक पूरा नहीं कर लेता जीव की ऐसे ही दुर्गति रहेगी, आना जाना लगे रहेगा संसार में। लेकिन संतों की शरण मिल गई, नाम जिनको मिल गया, फिर गुरु की आज्ञा का पालन करके अपना जन्म नहीं बनाया तो धिक्कार है हर जन्म को इंसान का चोला पाके भी बर्बादी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।